बजे बैठते हैं और शाम को 6 बजे हम घर आते हैं। कार तब भी कह रही है कि फर्स्ट नंबर पे हम आए तो वो हमारी बदौलत आए सर, ना कि किसी की भी बदौलत नहीं आए। इंसेंटिव मिलता है उससे आपका परिवार चलता है? बिल्कुल नहीं सर, 2750 होता क्या है? क्या है 2750 रुपया? क्या वो लोग अगर 2750 रुपये में अपना घर चलाए तो वो हमें बताएं, एक दिन वो हमारी जगह पे काम करके देखें। अच्छा, जहाँ आप जाती हैं जाके टीडीए तो मिलता है? बिल्कुल नहीं सर, कुछ नहीं मिलता है, हमें अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारे लिए हमें एक एक चीज थमा दी जाती है, एक पर्चा ले आना, ये लो जी वो पर्चा ले आना, और उसके बाद हमने वो 10-10 कॉपी बनानी, 20-20 कॉपी बनाओ, अपने पैसे से खर्च कर रहे हैं सर। आज तक हमें किसी से वो पैसा कहाँ से लाएं हम पैसा? वो 2700 रुपया हमें देते हैं और वो पैसा हमारा उसमें कट हो जाता है। हम तो फ्री के नौकर है सर, हम तो फ्री में लगे हुए हैं सेवा करने, लेकिन हमने समाज की सेवा की है तो समाज हमें समझने लगा है। आप समाज के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाएं तो किसी और को सम्मानित करती है, आपको तो सम्मानित ही नहीं किया। वो चीज़ का हमें बड़ा दुख है सर कि आज तक चंबा में, मैं औरों की जगह पे बात, और जगह पे हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन में भी कुछ एक संस्थाएं थी जो आगे आई थी, हमारे मंडी में भी आई थी, हमारे ऊना में भी आई थी, लेकिन मैं चंबा के अपने एमएलए को, चंबा के जो हमारे एमएलए हैं, हम उनसे भी बात करते कि उन्होंने भी कभी हमें ये नहीं बोला कि आप लोगों ने चंबा में इतना अच्छा काम किया है तो आप लोग सम्मान के अधिकारी हैं। सम्मान हमें नहीं मिलता, सम्मान मिलता है उन लोगों को जो बैठ के हमें मतलब ऑर्डर करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए तो होनी चाहिए, उन लोगों को सम्मानित किया, इसका भी हमें बड़ा दुख है। वर्ष 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपने भी कुछ मुद्दा रखा होगा सरकार के समक्ष, अगर नहीं मानती है सरकार तो फिर क्या करने वाली है? सर हम तो ये कह देते हैं बीजेपी सरकार के कोई भी बंदा हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे उसमें कदम तब रख सकता है जब वो पहले सामना हमसे करेगा। बीजेपी सरकार ने, हम आशा वर्कर के लिए सर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपके नॉलेज में ये बात लाना चाहती हूँ कि 1750 रुपये वो 4 सालों में उन्होंने बढ़ाए हैं हम लोगों के लिए। तो क्या होता है सर 1750 होता क्या है? इन लोगों के भी तो मतलब जब एक एमएलए बन के जाता है तो एक जब सख्त वो ग्रहण करता है तो लाखों का उसकी मतलब वो पे बन जाती है और लाखों की उसकी पेंशन लग जाती है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। मार्च से लेके दिसंबर तक जो हमने काम किए हैं उसका हमें आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है। हम भूखे रह के काम करेंगे। सरकार कुपोषण का एक अभियान चलाती है, लेकिन आशा वर्कर को पूछो आप वहाँ पे जाके कि आशा वर्कर कितनी कुपोषित हुई है। जो सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं होती, कई बार हमें हमारी चाय भी हाथ में रह जाती है और हमें फ़ोन आता है कि आप वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्यूटी पे पहुंचो, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे हमें ना चाय मिलती है, ना पानी, ना कुछ भी नहीं दिया जाता है। सरकार तो बोले कि हम बहुत कुछ कर रही हैं सर क्या हमें कुछ नहीं मिलता? जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए रखा था हमें। शिशु और मातृ दर जो थी, हमने मृत्यु दर जो थी वो कम करनी थी, उसके लिए रखा गया था। और जब से ये कोरोना आया है तब से हमसे ये इतने काम करवा रहे हैं, जैसे कि कहीं भी कोई भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो जाओ जी उनको दवाई दे के आओ, जाओ जी उनको क्वारंटाइन करो। जब नया कोरोना आया था हमारे देश में तो तब इन्होंने लोग आते थे बाहर से, उनको क्वारंटाइन करना होता था, तो 11-11 बजे रात को हम घर पहुंचे हैं सर। सभी डरते थे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। आशा वर्कर जी जाओ आप उनको क्वारंटाइन करो। हमारे पास फैसिलिटी क्या थी? कुछ नहीं थी। इंसेंटिव तो ये मात्र हमें 2750 रुपये देते हैं और 2750 में सर घर नहीं चलता है। नमस्कार, मैं हूं सौम्य प्रकाश प्रवेटा और आज मेरे साथ हैं आशा वर्कर यूनियन की कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष दिनेश कुमारी शर्मा जी। कोरोना काल में जितना इन्होंने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि पैरामेडिकल स्टाफ में किसी अन्य स्टाफ कर्मी की ओर से इतना काम किया गया हो। लेकिन जब भी कभी श्रेय लेने की बात होती है तो स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर जो है अपने स्टाफ को श्रेय देते हैं, लेकिन जो इन्होंने कार्य किया है इनकी कार्य की कोई भी बात नहीं होती है। खैर, हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे कि उनके इस कार्य की जब तारीफ नहीं होती है तो उन्हें कैसा लगता है। स्वागत है पहले आप। नमस्कार सर, धन्यवाद आपने हमें यहाँ बुलाया। तारीफ सर, तारीफ वो जो श्रेय लेते हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारे लिए बड़ा, हम लोगों के लिए दुख होता है कि हमारे जो हमसे जो काम लेते हैं वो लोग, और बदले में अगर हमारी थोड़ी सी भी मतलब तारीफ ना करें तो दुख तो होता ही है सर। और हमें बड़ा दुख है इस बात का कि जब भी कोई सम्मानित करने की बारी आती है तो वो लोग ही सम्मानित होते हैं, हम लोगों में से किसी को नहीं बुलाया जाता वहाँ पे। तो इस चीज़ का भी हमें बड़ा दुख है। जैसे कोरोना काल में आपने अच्छा कार्य किया है, उसके बाद वैक्सीनेशन में पहला स्थान हिमाचल को मिला है, उसके बाद दूसरी डोज में भी अच्छा प्रदर्शन किया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने। तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा श्रेय जो है आपके जैसे वर्कर का रहा है। इसके बावजूद कहीं भी आपका जिक्र नहीं किया गया, तो आपको कैसा लगता है इस मामले में?
सर बहुत बुरा लगता है जब हम कोई काम करते हैं, इतनी मेहनत लगाते हैं, इतनी मेहनत से हम दिन रात करते हैं, जबकि कोई भी हमें इंसेंटिव नहीं होता है उसका, कोई भी हमें मतलब उसकी दिहाड़ी नहीं दी जाती है, मजदूरी नहीं दी जाती है, तो दुख तो होता ही है सर। और हमें बड़ा दुख है इस बात का कि हमने इतनी मेहनत करके रात दिन अपने परिवारों से अलग रह के मेरी आशा बहनों ने काम किया है, उसके बदले में आज तक हमें मेडिकल डिपार्टमेंट से भी कभी ये नहीं बोला गया कि आपने अच्छा काम किया है या नहीं किया है। तो हमें इस चीज़ का सभी ऑल हिमाचल में बहुत ज़्यादा दुख है। इंसेंटिव की बात कही आपने, तो इंसेंटिव जो मिलता है वो सेटिस्फाई हैं आप उससे? सर हम सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ से, हमें हमें इंसेंटिव कहाँ मिलता सर। कोरोना का जो हम काम कर रहे हैं सर, हमारी आशा बहनें जो सुबह 9 बजे बैठती हैं, मतलब हर पीएससी हर सब सेंटर हर एमसीएच में जाके, तो वो सुबह 9 बजे से बैठती हो शाम को 6 बजे तक, ना उनको वहाँ पे खाना मिलता है, ना उनको वहाँ पे चाय दी जाती है, मतलब कि कुछ भी नहीं मिलता। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने जो काम मतलब करे हैं, सब कुछ आशा वर्कर करेंगे, लेकिन बिल्कुल। मिलेगा कुछ भी नहीं है सर। उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें पहले तो जब नया स्टार्टिंग में कोरोना चला था तो उसके दिए थे हमें 2000 रुपया, लेकिन मार्च से लेके दिसंबर तक जो हमने काम किए हैं उसका हमें आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है। और इसका हम जो है वो कड़ी शब्दों में ये विरोध करते हैं कि सरकार हो या डिपार्टमेंट के लोग हो, क्या हम भूखे रह के काम करेंगे? हम कुपोषित हो रहे हैं, सरकार कुपोषण का एक अभियान चलाती है, लेकिन आशा वर्कर को पूछो आप वहाँ पे जाके कि आशा वर्कर कितनी कुपोषित हुई है। जो सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं होती, कई बार हमें हमारी चाय भी हाथ में रह जाती है और हमें फ़ोन आता है कि आप वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्यूटी पे पहुँचो, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे हमें ना चाय मिलती है, ना पानी, ना कुछ भी नहीं दिया जाता है। सरकार तो बोले कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं सर क्या हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। पूछो सारे डिपार्टमेंट में जाके कि हम लोगों को क्या, जिस टाइम हम वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बुलाते हैं उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं, वहाँ पे हम एंट्री करते हैं, कई आशा हमारी रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, कई आशा वर्कर जो वो एंट्री कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता। सुबह हम 9 बजे बैठते हैं और शाम को 6 बजे हम घर आते हैं, हमें कुछ नहीं दिया जाता। दुख तो हमें इस बात का है कि सरकार तब भी कह रही है कि फर्स्ट नंबर पे हम आए हैं, तो वो हमारी बदौलत आए हैं सर, ना कि किसी की भी बदौलत नहीं आए हैं। ना वहाँ पे कोई आंगनवाड़ी वर्कर था, ना वहाँ पे कोई टीचर थी, ना वहाँ पे कोई और था, सिर्फ मेडिकल के स्टाफ होते थे, वो इंजेक्शन लगाते थे उन लोगों को, वो उतना तक काम था। आपने मेडिकल स्टाफ का जिक्र किया है, कोरोना काल में सबको पीपी किट मिली, दस्ताने मिले, मतलब जो प्रिकॉशन के लिए चाहिए होती थी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला। सर जो स्टार्टिंग में चला था तब हमें एक बोतल जो कि 10 ml की होती है शायद, वो बोतल हमें मिली थी, और 10-10 12-12 जो मास्क मिले थे। उसके बाद एक पीपीआई किट भी दी थी इन्होंने, बस वो आज तक, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। हम बोलते भी रहे, हम चिल्लाते भी रहे, हमारी कई आशा पॉजिटिव भी आई वहाँ घर घर जाके, तब भी मतलब हमें कुछ नहीं मिला। ये कहाँ की गलती है? दस्ताने, पीपी किट कुछ नहीं मिला अभी तक। एक बार मिला था सिर्फ, उसके हम झूठ नहीं बोलते, एक बार दिया था, लेकिन वो एक बार दस्ताने ग्लव्स एक बार डाल के तो फेंक दिए जाते हैं। उसके बाद हमने जो काम किया वो बिताओ। पीपी किट कितनी बार मिली आपको? एक बार मिली हुई है सर हमारे। मतलब देखिए कितनी बेहूदी है सरकार की कि सबको, जब मेडिकल स्टाफ जो है एक बार पीपी किट यूज करते हैं तो उसके बाद फेंक दी जाती है, लेकिन जब से कोरोना काल चला हुआ है तब से लेकर सिर्फ एक बार पीपी किट मिली है। अब ऐसे आलम में आशा वर्कर कैसे काम कर रही हैं आप खुद समझ सकते हैं। वैसे मुझे ये बताओ, सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो सुनाने के लिए क्या कर रही हैं आप? सर अभी तो हमने छोटा सा एक धरना प्रदर्शन किया था, उसमें हमने डिमांडें रखी, वहाँ पर भी लाठीचार्ज वहाँ हो पे भी गया? लाठीचार्ज हुई, वहाँ पे भी हम लोग औरतों के ऊपर सर, वो देवभूमि हिमाचल को हम देवभूमि मानते हो आप इस बात को नहीं? वहाँ पे भी नारी शक्ति पर उन्होंने इतना प्रहार किया कि हमारी कुछ एक आशा बहनें जो हैं वो घायल भी हुई हैं। हमें बड़ा दुख है। मतलब काम डंडे के जोर से काम भी करवाएंगे और डंडे भी मारेंगे? डंडे भी मारेंगे, यही हमारे लिए सम्मान है सर। इसके अलावा हमारे लिए सम्मान क्या है? कुछ भी नहीं है। और कितना सम्मानित किया ये तो सारी हिमाचल की पब्लिक देख रही है। ऑल इंडिया में इस चीज़ को मतलब घुमाया गया है कि हिमाचल में आशा वर्कर के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज हुआ है, और हिमाचल में हम लोगों ने लाठियाँ खाई हैं। वो इसलिए खाई थी कि वहाँ पे हम अपना हक मांगने गए थे और बदले में सरकार ने हमें वो हक दिया था सर। इसके लिए सम्मान किया हमें। जो कोरोना काल में हम उनके साथ खड़े रहे, सरकार बोलती है हमारे मतलब आवाज बंद करनी पड़ेगी, अन्यथा फिर से लाठीचार्ज की नौबत आ सकती है। तो बिल्कुल। अब आपकी नहीं सुनी जा रही है तो फिर आगे क्या कदम रहेगा? सर आगे हमारा, हम जो करने जा रहे हैं ना सर, सरकार को पता भी नहीं है इस चीज़ का, और डिपार्टमेंट को भी पता नहीं है। मतलब धमकी दे रही हैं आप? बिल्कुल सीधी सी धमकी हमें सरकार के
मतलब 20 तारीख को हमें जनवरी के सेकंड हफ्ते में हमें बुलाया गया है वहाँ पे। अगर वो चीज़ हमारी मानने करती है सरकार तब तो ठीक है। क्या करने वाली है, क्या करने वाली है? अब उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है कि पता नहीं क्या करने वाली, ये हमें नहीं पता, लेकिन बोला कि आपके लिए जो भी कुछ करेंगे हम नहीं, अच्छा पर करेंगे। वो नहीं करेंगे तो आप क्या करने वाली हैं? जैसे मतलब क्योंकि आप यूनियन की कार्यकारी अध्यक्ष सर हैं और हम पूरे प्रदेश की पूरे आशा वर्कर प्रदेश में काम बंद कर देंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, इनका कोई भी काम नहीं करेंगे। और अब नया जो ये वारंट आ रहा है ना, उसके लिए भी इन लोगों ने हमको बोलना है, लेकिन मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की मतलब सभी आशा ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आ रहा है उस बिल्कुल। मामले में आप काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर, जब हम सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने वैसे ही काम अभी कोरोना में जो हमें सहना पड़ा है, हमें लोगों के घर जाके मतलब जो हमने सहा है ना सर, वो बड़ा दुखदाई है। हम किसी के आगे क्या बयान कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम किसी को क्या सुना सकते हैं। इसके लिए हमारी सरकार भी खुद, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है, वो अपनी जुबान से कह चुके हैं कि आशा वर्कर ने इतना काम किया है, वो सम्मान के अधिकारी हैं। लेकिन सर हमारे सम्मान से हमारे बच्चों का पेट नहीं पलता, हमारा पेट नहीं पलता, हमारे परिवार का पेट नहीं पलता। हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए और हम वो सरकार से हक लेके रहेंगे। कोरोना काल में अपनों ने साथ छोड़ दिया और डिपार्टमेंट के लोग भी बाहर नहीं निकलते थे, उस वक्त भी आपने आम आदमी का साथ दिया है, तो आपको तनख्वाह तो टाइमली मिलती है कि नहीं, जो इंसेंटिव कहा जाता है? सर वो भी कहाँ मिलती है, 3-3 महीने के बाद हमारे खाते में वो पैसे डाले जाते थे। उसके लिए भी हमने 1-2 बार यहाँ सर से बात करी थी कि आप हमें जो हमारा जो इंसेंटिव है वो 10 से पहले हमें दे। उसके लिए भी इकट्ठा कई लड़कियों ने तो 6-6 महीने के बाद पैसे लिए हैं, वो भी हम लोगों ने थोड़ा रोए, थोड़ा चिल्लाए, तब जाके हमें ये पैसे मिले। और आज भी हमें पता नहीं होता कि हमारे पैसे कहाँ से काटे जाते हैं, हमें ये चीज़ भी नहीं पता होती, क्योंकि वो इकट्ठा करके हमारा इंसेंटिव प्लस वो सारा इकट्ठा डालते हैं। उस चीज़ को भी मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि हमें जो दिया जाता है वो हमें पूरा पता होना चाहिए कि ये हमारा पैसा किसका है क्या नहीं है। मतलब सरकार ने जो दिखाया है कि आपको ये मिलता है, लेकिन वो सही मायने में मिलता नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा, आपके हिसाब से कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? सर हमने तो देखो मिनिमम वेजेस 18,000 रुपया तो हमें मिलना ही चाहिए, जिसके हम पात्र है। जितना हमने काम किया है ना वो 18,000 हमें दे देना, फिर भी हम नहीं। उसके अलावा हमारी पॉलिसी बना दे, बस हमें पॉलिसी के अंडर लगा दे। आज हमारी बहनें कितनी पॉजिटिव हुई है, कोरोना काल में कितनी बहनें हमारी मरी भी हैं, उनकी डेथ भी हुई है। तो हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है कि अब भी सरकार की आंखें नहीं खुली, तो फिर हम आंखें खोलेंगे उनकी। क्योंकि देखो सीधी धमकियां। आपका परिवार चलता है, जो जितना इंसेंटिव मिलता है उससे आपका परिवार चलता है, ईमानदारी से कहिएगा। बिल्कुल नहीं सर, 2750 होता क्या है 2750 रुपया क्या है? 2750 रुपया अगर मंत्री एमएलए, अगर ये जो लोग घर में दुब के बैठे थे, वो लोग अगर 2750 रुपये में अपना घर चलाए तो वो हमें बताएं, एक दिन वो हमारी जगह पे काम करके देखे। अच्छा, जहाँ आप जाती हैं, जैसे जो आपको पैरामेडिकल स्टाफ से कहा जाता है कि आप वहाँ जाके टीडीए तो मिलता है? बिल्कुल नहीं सर, कुछ नहीं मिलते। हम लोग बार बार यही तो बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में हमें कुछ नहीं देते हैं, हमें अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारे लिए हमें एक एक चीज़ थमा दी जाती है, एक पर्चा ले आना, ये लो जी वो पर्चा ले आना, और उसके बाद हमने वो 10-10 कॉपी बनानी, 20-20 कॉपी बनाओ, अपने पैसे से खर्च कर रहे हैं सर। आज तक हमें किसी से वो पैसा कहाँ से लाएं हम पैसा? वो 2700 रुपया हमें देते हैं और वो पैसा हमारा उसमें कट हो जाता है। हम तो फ्री के नौकर हैं सर, हम तो फ्री में लगे हुए हैं सेवा करने, लेकिन हमने समाज की सेवा की है तो समाज हमें समझने लगा है। आज वो जो हम कर रहे हैं सर, वो समाज भी हमारे साथ खड़ा हो गया कि आशा वर्कर के लिए सरकार को अब झुकना पड़ेगा, और हम झुका के ही रहेंगे उनको। और अगर नहीं झुकते हैं वो लोग तो अपनी हार को वो स्वीकार कर ले। आप समाज के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाएं तो किसी और को सम्मानित करती है, आपको तो सम्मानित ही नहीं किया। वो चीज़ का हमें बड़ा दुख है सर कि आज तक चंबा में, मैं औरों की जगह पे बात, और जगह पे हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन में भी कुछ एक संस्थाएं थी जो आगे आई थी, हमारे मंडी में भी आई थी, हमारे ऊना में भी आई थी, लेकिन मैं चंबा के अपने एमएलए को, चंबा के जो हमारे एमएलए हैं, हम उनसे भी बात करते कि उन्होंने भी कभी हमें ये नहीं बोला कि आप लोगों ने चंबा में इतना अच्छा काम किया है तो आप लोग सम्मान के अधिकारी हैं। सम्मान हमें नहीं मिलता, सम्मान मिलता है उन लोगों को जो बैठ के हमें मतलब ऑर्डर करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए तो होनी चाहिए, उन लोगों को सम्मानित किया। इसका भी हमें बड़ा दुख है। वर्ष 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपने भी कुछ मुद्दा रखा होगा सरकार के समक्ष, अगर नहीं मानती है सरकार तो फिर क्या करने वाली है? सर हम तो ये कह देते हैं कि बीजेपी सरकार के कोई, अगर हमारी वो बात नहीं मानते तो बीजेपी सरकार के कोई भी बंदा हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे उसमें कदम तब रख सकता है जब वो पहले सामना हमसे करेगा। हाँ, हम नहीं होने देंगे अब ऐसा, और हम ये खुली चेतावनी देते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को कि अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं, हमारे लिए नहीं सोचते हैं अच्छा, तो हम नहीं करेंगे कुछ।
क्या हम करने- होने नहीं देंगे, हम मतलब सीधी मतलब उखाड़ चेतावनी के और बात- धमकी भी दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब क्या क्या करने वाली वैसे, जैसे होता ना कि मैंने ये स्ट्रेटजी बना रखी है कि नोटा पे करेंगे या फिर वोट नहीं देंगी, क्या करने वाली? सर वही हाल हुआ जो अभी मंडी में हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि मंडी में भी लोगों को मंडी संसदीय क्षेत्र के हाँ, चुनाव तो वहाँ पे भी 12,000 लोगों ने नोटा दबाया था। तो वो वजह यही है कि आम जनता जो है, ये चाहे वो महंगाई को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके बड़ी त्रस्त है, और लोग अब कोई ऐसा विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनके साथ खड़े होंगे, जो वहाँ मतलब वो उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए। उत्तर बीजेपी सरकार ने हम आशा वर्कर के लिए, सर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपके नॉलेज में ये बात लाना चाहती हूँ कि 1750 रुपये वो 4 सालों में उन्होंने बढ़ाए हैं हम लोगों के लिए। तो क्या होता है सर, 1750 होता क्या है? इन लोगों के भी तो मतलब जब एक एमएलए बन के जाता है, तो एक जब शपथ वो ग्रहण करता है तो लाखों का उसकी मतलब वो पे बन जाती है और लाखों की उसकी पेंशन लग जाती है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। आप पैरामेडिकल स्टाफ में अंडर आती हैं, तो आपको विभागाध्यक्षों का सहयोग मिलता है? सर क्या मिलता है? तो हमें तो नहीं पता, वो हमने जज नहीं किया कभी कि क्या मिलता है। वो तो हमें बोलते हैं कि आज आपकी ड्यूटी यहाँ लगा दी गई है, जाओ काम करो, आज आप फील्ड में जाओ, जो लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे हैं उनको लेके आओ, या कोई पॉजिटिव हुआ है वहाँ जाओ, उनकी देखभाल करो, ये वो सब। मतलब आपका दुख तकलीफ वो भी नहीं समझते हैं? बिल्कुल नहीं सर, समझते होते तो काश हम आज यहाँ रोना क्यों रोते हैं, क्यों हम बोलते सरकार को, क्यों कोसते और डिपार्टमेंट के बंदों को क्यों बोलते हम। आशा वर्कर हमारे साथ एक और हैं। आपके हिसाब से सरकार जैसा कर रही है आपके साथ, वो ठीक हो रहा है? पर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही है। जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए रखा था हमें। शिशु और मातृ दर जो थी, हमने मृत्यु दर जो थी वो कम करनी थी, उसके लिए रखा गया था। और जब से ये कोरोना आया है तब से हमसे ये इतने काम करवा रहे हैं, जैसे कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो जाओ जी उनको दवाई दे के आओ, जाओ जी उनको क्वारंटाइन करो। जब नया कोरोना आया था हमारे देश में, तो तब इन्होंने लोग आते थे बाहर से, उनको क्वारंटाइन करना होता था। तो 11-11 बजे रात को हम घर पहुंचे हैं। उस टाइम तो सारे डरते थे। सर सभी डरते थे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। आशा वर्कर जी जाओ आप उनको क्वारंटाइन करो। हमारे पास फैसिलिटी क्या थी? कुछ नहीं थी। घर वाले भेज देते थे जब डर लगता था नेचुरली उस टाइम तो बहुत। हाँ जी सर, घर वाले भी हिचकिचाते थे। हमें परिवार से अलग होके बैठना पड़ता था सर, जब हमारे भी छोटे छोटे बच्चे थे घर में। अब सारी चीजें आपको करनी पड़ रही है और इसके सर। बावजूद आपको इंसेंटिव कितना मिल रहा है? इंसेंटिव तो ये मात्र हमें 2750 रुपये देते हैं, और 2750 में सर घर नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि मनरेगा की दिहाड़ी से भी बहुत कम हुआ है। जी सर, मनरेगा वाले हमें तो 60 रुपये दिहाड़ी नहीं पड़ती है। मेरे घर के साथ एक लेडीज़ है, वो जो है वो मनरेगा में दिहाड़ी लगाती है। उसने मेरे को पूछा एक दिन आके पूछ रही थी, आप तो रोज़ ड्यूटी जाते हैं, रोज़ आप निकलते हैं घर से, तो आपको तो भाई तनख्वाह अलग ही होगी। मैंने बोला, वो तो मेरे ऊपर हंसने लग पड़ी, बोलती भाई इतने आपको तो भाई मैं तो आपसे ज़्यादा कमा लेती हूँ पैसे। एक मनरेगा की दिहाड़ीदार जो बंदा है वो भी हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है महीने में, तो उसमें कैसे हम 2750 में कैसे हम घर चलाएं? इतनी पढ़ाई की है तो जी इसके सर। बावजूद ये सुनना पड़ रहा है। जी समाज सर। के लोग ही हैं हाँ वो, जी। नेचुरली उनकी क्या गलती है, लेकिन वो सरकार को आपके बारे में सोचना सोचना चाहिए सर, ये इनको सोचना चाहिए कि इनसे हम इतना काम ले रहे हैं तो बदले में हम भी उनको कुछ फ़ायदा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।